सांसद रामचंद्र जांगड़ा अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बड़ौदा हलके में कैसे हालात बने हुए हैं। जी, बिंदास हरियाणा में स्वागत है सर आपका। जी थैंक यू। कैसे हालात आप देख रहे हैं? बड़ौदा हलके में एकदम से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे हालात हैं और कल जैसे हमारा कैंडिडेट का डिक्लेरेशन हुआ है, पूरे हलके के अंदर इस बात का एक मैसेज चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े राष्ट्रीय पहलवान को दे के एक राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। क्योंकि पहलवान जो होते हैं, खिलाड़ी और सैनिक, ये देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए खेलते हैं। जब ओलंपिक में कोई पदक जीतता है तो कोई ये नहीं कहता कि ब्राह्मण के लड़के ने पदक जीता है या जाट के लड़के ने जीता, ये कहते हैं भारत ने जीता है पदक। इसी तरह कोई सैनिक शहादत देता है तो यही मैसेज आता है कि भारत माँ के एक सपूत ने शहादत दी है। तो सैनिक और खिलाड़ी ये पूरे राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के धरोहर होते हैं और हमने भारत के एक बहुत बड़े ओलंपिक को दोबारा मौका दिया है। तो मैं अभी 3-4 गांव में होके आया हूं सुबह सुबह, और पर्टिकुलरली मैं सुबह रिंडाना गांव में गया था जहां का कांग्रेस ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। इवन देन मैं रिंडाना गांव को कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि रिंडाना से भी हम चुनाव जीत के निकलेंगे, वहां से योगेश्वर चुनाव जीतेगा। पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल है। लेकिन जांगड़ा साहब, टिकट तो पहले भी दी थी, पहले भी चुनाव हार गए थे। कोई नहीं, तो हार जीत तो चुनाव में लगी रहती है, लेकिन आज सरकार के 4 साल सामने हैं और लोगों ने अभी विकास का एक पूरा का पूरा खाका देख लिया है हल्के का, कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उदारता से यहाँ पर जो चौधरी ध्वजाराम के नाम से पुराने ज़माने के इंस्टीट्यूट था बुटाना में, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। IMT की यहाँ घोषणा हुई है। 2 गर्ल्स कॉलेज यहाँ पर मंजूर हुए हैं। हर गांव की सड़कें बन रही हैं, हर गांव में गलियां बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, रिटेनिंग वॉल बन रही हैं। जांगड़ा साहब, अभी भी अगर हम हल्के में जाते हैं तो बहुत बुरे हालात वहाँ पे हैं। जी, इसके लिए जो दिवंगत जो यहाँ का विधायक था, मैं तो उन्हीं को जिम्मेवार कहूँगा, क्योंकि लगातार 10 साल तो वो सत्ता में थे भूपेंद्र हुड्डा के साथ। 6 साल आपकी भी सरकार थी और हमारी सरकार में थे तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो विधायक चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जो भी मेरे सामने हल्के की डिमांड लेके आएगा मैं उसको पूरी करूंगा। हम 90 हल्कों में समान विकास करेंगे। अगर वहाँ यहाँ का प्रतिनिधि कोई विकास कार्य लेके ही नहीं जाए तो उसमें फिर सरकार क्या करेगी? आपने कहा कि काम नहीं करवाए दिवंगत जो यहाँ से विधायक थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे काम यहाँ पे करवाने की कोशिश की और साथ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने भी विधानसभा में उठाए थे। वो तो परिणाम सामने है। अगर भूपेंद्र हुड्डा काम करवाते तो आज गाँव में ये हालत क्यों होती? अभी रिंडाना गाँव से भी मैं आया हूँ कि अभी तक तो मैंने पूरे हरियाणा में कहीं भी ईंटों की गलियाँ नहीं देखी थी। मैं रिंडाना में भी ईंटों की गलियाँ देख के आया हूँ। तमाम जगह सीसी की गलियाँ बन चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर 10 साल लगातार सत्ता पक्ष का विधायक रहा दिवंगत आदमी और 6 साल तक हमारी सरकार में रहा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उदारता से सब विधायकों को मौका दिया, चाहे विपक्ष का था, उनको कहा भाई काम लेके आओ। मैं सारे हरियाणा को एक समान दृष्टि से देखता हूँ, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र से सरकार चलाता हूँ। फिर भी अगर कोई प्रतिनिधि सरकार के सामने कोई इलाके की डिमांड ही ना करे तो उसमें सरकार क्या कर सकती? जांगड़ा साहब, अंतिम प्रश्न, पहले कांग्रेस का गढ़ था, उससे पहले इनेलो का गढ़ था, कभी भी कमल नहीं खिला है, तो क्या लगता है ऐसा हो सकता है अब की बार? अब की बार कमल खिलेगा, निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। और गढ़ वगैरह कोई किसी का नहीं होता है। एक समय था चौधरी देवीलाल महम से 3 बार चुनाव जीते और दूसरा समय आया तो उनके बेटे को बार बार वहाँ से हार का सामना देखना पड़ा। कोई किसी का गढ़ नहीं होता। यही कलोई हल्का और यही जो दिवंगत विधायक थे, इन्होंने 3 बार भूपेंद्र हुड्डा को कलोई से हराया और उसी ने इनके लिए सीट खाली करी। आज वही भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। तो कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। ये लोकतंत्र है। समय के साथ लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। भाजपा की परफॉर्मेंस लोगों ने देख ली है कि ये पार्टी, ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, कोई खोखले नारे नहीं देती है और निश्चित तौर पर यहाँ से कमल खिलेगा। ये थे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जिनकी तरफ से दावा किया गया कि हर हाल में अब की बार बड़ौदा में कमल खिलेगा। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार बड़ौदा में की जनता किसको सिराकों पर बिठाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।